नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रतिवर्ष भादो महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ या हल षष्ठी का व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। जैसे कि इस व्रत में सभी व्रती महिलाएं अपने संतान की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत धारण करती हैं और हल से जुते हुए जो भी चीज़ें होती हैं उनका त्याग करके, जो कि तालाब में अपने आप से चीज़ें उग आती हैं, उन्हीं वस्तुओं को अपने भोग प्रसाद में सम्मिलित करके और उन्हीं चीज़ों से पूजन के उपरांत अपने व्रत का पारण करती हैं। इस तरह से प्रतिवर्ष सभी व्रती महिलाएं भादो महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर इस व्रत को धारण करती हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में ये व्रत कब धारण किया जाएगा और इस व्रत को धारण करने वाली सभी व्रती महिलाओं को कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन उन्हें अवश्य करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त होगा। साल 2025 में दोस्तों ये व्रत 14 अगस्त को किया जाएगा। 14 अगस्त को सुबह में 4:02 से षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि दूसरे दिन यानी 15 अगस्त की सुबह में 2:07 पर समाप्त हो जा रही। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए हर छठ यानी हल षष्ठी का व्रत साल 2025 में 14 अगस्त को ही करना श्रेष्ठ और हितकर होगा। इस व्रत को धारण करने वाली सभी व्रती महिलाओं को कुछ नियम हैं जिन्हें हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। उन नियमों में आता है जैसे कि जब तक कि पूजन न कर लें, इस व्रत में जल का त्याग करके रखती हैं, यानी तब तक वो निर्जला रखती हैं। पूजन के उपरांत ही जा कर के पानी वगैरह आदि पीती हैं। इस व्रत को धारण करने वाली सभी व्रती महिलाओं को आज के दिन हल से जुते हुए जितने भी चीज़ें होती हैं उन अनाज का त्याग करती हैं, उन वस्तुओं का त्याग करती हैं और जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई हैं या जिनमें हल का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि तालाब में उगती हों, उन चीज़ों को अपने पूजन में शामिल करती हैं और उन्हीं से अपने व्रत का पारण करती हैं। सभी पूजन करने वाली सभी व्रती महिलाएं किसी तालाब के किनारे इसका पूजन करती हैं या वो अपने घर में एक छोटा सा कुंड बना करके, गड्ढा खोद करके वहाँ पर 5 तरह के पत्तों को वहाँ पर लगा करके वो सतनजा तैयार करती हैं और उसके बाद जाकर के छठ मैया का ध्यान करते हुए गौरी गणेश का वहाँ पर पूजन करती हैं और इस व्रत की कथा सुनती हैं। भोग प्रसाद के रूप में सभी व्रती महिलाएं इसमें महुआ और महुए के पात पर ही भैंस के दूध से बनी हुई दही और भैंस के दूध से ही बने हुए जो घी है उसी को अपने पूजन में शामिल करती हैं। जैसे कि महुए के पत्ते पर थोड़ा सा तीनी का चावल, दही और महुआ रख करके 6 जगह वो इसको माँ षष्ठी देवी का ध्यान करते हुए भोग प्रसाद के रूप में वहाँ पर समर्पित करती हैं। गौरी गणेश का पूजन करती हैं और इस व्रत की कथा सुनती हैं। उसके बाद जा करके इन्हीं वस्तुओं से ही वो खा करके अपने व्रत का पारण भी करती हैं। इस तरह से ये षष्ठी व्रत रखने वाली सभी व्रती महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज के दिन तीनी के चावल और जो कि तालाब में नारी का साग अपने आप से उगता है, उसको भी सभी व्रती महिलाएं अपने घर में ला करके भैंस के दूध से बनी हुई जो घी होता है उनमें छौंक करके बना करके जो तीनी का चावल होता है उसके साथ खाती हैं। तो इस तरह से ये व्रत के नियम में आता है और इनका पालन सभी व्रती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में ये सभी व्रत अपने आप में श्रेष्ठ व्रत के रूप में जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ, जो कि बलराम भैया का ये जन्म उत्सव के रूप में जाना जाता है। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से पहले ये व्रत पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के पूजन से पहले बलराम का पूजन करना आवश्यक होता है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपके लिए श्रेष्ठ हो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।